अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जियो सेटर से अपनी वेबसाइट की इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उन्हें बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हम जियो सेटर के थ्रू अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जियो सेटर यहाँ पे ऑन कर लेना है, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे इस बार में जाना, सर्च बार में, और यहाँ पे वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी इमेजेस रखी हुई हैं जो आपने ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम अपना वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने जिस इमेजेस को हमने ऑप्टिमाइज करना है। जो भी आपने फोल्डर, जिस फोल्डर में आपकी इमेजेस रखी हुई हैं, आपने उस फोल्डर को डबल क्लिक करना है। तो उस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में इमेजेस वो करनी है, आप ऑप्टिमाइज करनी है, तो आप इनको किसी भी एक इमेज पर आकर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखें सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको कोई सिंगल इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है तो आप जस्ट उस इमेज पे क्लिक करेंगे, तो आप उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो एडिट डेटा में जाएंगे, आप उस सिंगल इमेज को एडिट कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पे आपको बल्क में एडिट करना सिखाएंगे। तो ये मैंने किसी भी एक इमेज पे एडिट को क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल किया। उसके बाद यहाँ से हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेटा में जाएंगे, और एडिट डेटा में जाने के बाद आपको के पास कुछ इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। जब आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, ये हमारा एडिट पैनल आ जाएगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। तो इसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, आप यहाँ पे चले जाएगा, इसमें ये ऊपर टैब नजर आ रही है, कैटेगरी, कीवर्ड, कॉन्टैक्ट डेट, कस्टम व्यू, लोकेशन और सोर्स डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ से कैटेगरी कीवर्ड टैब सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपने डालना है कि ये जो कीवर्ड का आपको बार नजर आ रहा है, बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें आपने डालने हैं अपने सपोर्टिंग कीवर्ड। जिस पेज की इमेजेस को आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, उस पेज के स्पेसिफिक पेज के जितने भी सपोर्टिंग कीवर्ड्स होंगे वो आप यहाँ पर वन बाय वन डालते जाएंगे और उसको एंटर करते जाएंगे, तो वो नीचे यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। अब आपके पास अगर बिल पर सपोर्टिंग कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो आप सपोर्टिंग कीवर्ड्स कहाँ से निकालेंगे? अब ये जो मैं ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ ये है कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग। एक हमारी सर्विस है, हमारी वेबसाइट की एक सर्विस है, उसका एक सर्विस पेज है कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग। अब इसके सपोर्टिंग कीवर्ड्स हम किस तरह से लेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाएंगे गूगल पे, यहाँ पर हम लिखेंगे कमर्शियल एयर डक्ट, एयर डक्ट क्लीनिंग। इसको आप जब एंटर करेंगे, उसके बाद आप जब यहाँ इसमें राइट उसमें क्लिक करेंगे तो आपको गूगल कुछ सजेशंस देता है। जैसे कि ये आपके सामने आ रही है, कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग नियर मी, कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग कॉस्ट, कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल डक्ट क्लीनिंग नियर मी, कमर्शियल किचन डक्ट क्लीनिंग, कमर्शियल एचवीएसी क्लीनिंग, सर्विस मास्टर, ये कोई ब्रांड हो सकता है, इसको हम नहीं उठाएंगे। कोई एयर डक्ट क्लीनिंग रिव्यूज, ये भी कोई ब्रांड हो सकता है, इसको हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ से हम उठा सकते हैं कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग नियर मी, ये आप यहाँ से इसको कॉपी करके अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल नियर मी। इसको आपने एंटर किया, देखेंगे नीचे यहाँ पे सेव हो गया। इसके बाद आप कोई दूसरे कीवर्ड उठाएं जो कि आपको लग रहा हो कि ये कमर्शियल किचन डक्ट क्लीनिंग, ये भी आप ले सकते हो। किचन डक्ट क्लीनिंग, ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरीके से आप यहाँ से कीवर्ड्स की सजेशंस आपको मिलेगी, गूगल आपको देगा, तो वो आप यहाँ से अपने पेज के अकॉर्डिंग जो भी आपको कीवर्ड आपके पेज के अकॉर्डिंग रेलिवेंट लग रहा हो वो आप यहाँ से उठा सकते हैं और इसको वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल की सजेशन जब आप इसके लास्ट में आते हैं इस सर्च के, तो वहाँ पर भी गूगल आपको सजेशंस कुछ दे रहा होता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें,
ये आपको नजर आ रहा होगा, कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग नियर में, कमर्शियल किचन डक्ट क्लीनिंग, कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग कॉस्ट, इंडस्ट्रियल डक्ट क्लीनिंग नियर में, ये देखें इंडस्ट्रियल डक्ट क्लीनिंग, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, इसको भी हम ले सकते हैं। बस क्लीनिंग, इंडस्ट्रियल डक्ट क्लीनिंग, इस तरह से आप यहाँ से कीवर्ड ले सकते हैं। जैसे बेस्ट कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग, ये भी आप ले सकते हैं, बेस्ट। तो भी यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर इसको बेस्ट कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से भी आप इस तरीके से कीवर्ड उठाकर इसको ये अपने कीवर्ड में सपोर्टिंग कीवर्ड्स के तौर पे यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने इस तरीके से यहाँ पे सारे कीवर्ड्स अपने ऐड करते जाने हैं, जो कि आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स होंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दिए। इसके बाद आप आ जाए सोर्स डिस्क्रिप्शन में, ये टैब आपने सेलेक्ट किया सोर्स डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर आपने क्या डालना है, बिजनेस नेम, आपकी कंपनी का जो बिजनेस नेम होगा, जो भी मतलब आपकी वेबसाइट का बिजनेस नेम है वो आपने यहाँ पे डालना है। अब मेरी जो बिजनेस नेम है तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक मिनट, मेरी जो बिजनेस नेम है वो है वेन डक क्लीनर। मेरी जो वेबसाइट का नेम है वो है वेन डक क्लीनर। तो हमारी वेबसाइट का जो ब्रांड नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, वेन डक क्लीनर। वो हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आएगा वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा, जो आपकी वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा। जैसे कि मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है, बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये देखिए जी, ये मेरी वेबसाइट का नेम है एयर डक क्लीनिंग वेन एंजल। ये जो है ना एयर डक क्लीनिंग वेन एंजल, ये हमारी वेबसाइट का जो नेम है वो यहाँ से यहाँ तक है। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे, एयर डक क्लीनिंग वेन एंजल ये हमारा डोमेन नेम है, इसको हम यहाँ डाल देंगे, एयर डक क्लीनिंग वेन एंजल। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। हमारी वेबसाइट का जो ब्रांड नेम है वेन डक क्लीनर, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए जी, ब्रांड नेम भी आपको दिखाता हूँ मैं, वेन डक क्लीनर, ये आपको नजर आ रहा होगा, वेन डक क्लीनर, ये हमारी वेबसाइट का ब्रांड नेम है। और ये हमारा एयर डक क्लीनिंग वेन एंजल, ये हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम, ये आपने यहाँ डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर जो आएगा, ये जो यूआरएल का बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसमें आएगा यहाँ पे जिस पेज का आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ कमर्शियल एयर डक क्लीनिंग, ये देखिए मेरा जो पेज है ये है कमर्शियल एयर डक क्लीनिंग। तो इसमें हम ये कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग में जाएंगे। इसका जो यूआरएल होगा वो आपने इस स्पेसिफिक पेज का यूआरएल आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना। ये देखें जी, ये आपके पास आ गया। जिस स्पेसिफिक पेज की आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसका आपने यहाँ से ये यूआरएल कॉपी करना है और उस यूआरएल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसके बाद आपकी जो ये कॉपीराइट का बॉक्स का नजर आ रहा है, यहाँ पर आपका जो मेन यूआरएल है, मतलब आपकी वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है वो यहाँ पर आएगा। आपकी वेबसाइट का मेन यूआरएल, जैसे मेरी वेबसाइट का मेन यूआरएल ये आ गया।
इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये मेन यूआरएल आ गया, ये आपका पेज यूआरएल आ गया, ये बिजनेस नेम आ गया और ये डोमेन नेम। सही है जी। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका प्राइमरी कीवर्ड, जो कि आपके स्पेसिफिक पेज का प्राइमरी कीवर्ड है, वो यहाँ पर आएगा। हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो है कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग वेन एनजे। यहाँ पर हम डालेंगे कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग वेन एनजे। ये हमारी जो स्पेसिफिक पेज है कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग का, उसका जो मेन प्राइमरी कीवर्ड है वो है कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग वेन एनजे। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नेम में आपका स्पेसिफिक पेज का प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो कैप्शन है, अच्छा कैप्शन में आपने जो मेन बिजनेस सर्विस कीवर्ड है वो डालना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो कि ब्रॉड कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं आपकी सर्विस से रिलेटेड, जो मेन सर्विस है आपकी, जैसे हमारी मेन सर्विस है एयर डक्ट क्लीनिंग वेन एनजे। हमारी एयर डक्ट क्लीनिंग की सर्विस है, तो उससे रिलेटेड आपके जितने भी ब्रॉड कीवर्ड होते हैं, जैसे कि बेस्ट एयर डक्ट क्लीनिंग, हम यहाँ गूगल पे भी देख लेते हैं। एयर डक्ट क्लीनिंग वेन एनजे, ये हमने देखा। अब देखें इसके अगेंस्ट, ये देखें आपको यहाँ पे दे रहा होगा एयर डक्ट क्लीनिंग से रिलेटेड, आपको ये और भी सजेशंस दे रहा। इसके अलावा जो आपके जो ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि एयर डक्ट क्लीनिंग वेन एनजे के अलावा, ये आपने पहले यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डालना है। ये आपका एक मेन कीवर्ड हो गया, जो आपके सबसे आपकी एंटायर वेबसाइट का जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपने डाल दिया एयर डक्ट क्लीनिंग वेन एनजे। इसके बाद आपने ब्रॉड कीवर्ड डालना है, जैसे कि बेस्ट एयर डक्ट क्लीनिंग, ये कॉमन कीवर्ड्स होते हैं। बेस्ट एयर डक्ट क्लीनिंग। इसके अलावा आप डाल सकते हैं यहाँ पे अफोर्डेबल, अफोर्डेबल एयर, अफोर्डेबल एयर डक्ट क्लीनिंग। इसके अलावा बेस्ट एयर डक्ट क्लीनिंग, अफोर्डेबल एयर डक्ट क्लीनिंग, एयर डक्ट क्लीनिंग सर्विसेज। एयर डक्ट क्लीनिंग सर्विसेज। इस तरह के ब्रॉड कीवर्ड्स जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, वो आप कैप्शन में डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने कैप्शन में ब्रॉड कीवर्ड या लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपने जाना है एक और टैब आपने सेलेक्ट करना है, वो है लोकेशन का। अच्छा, लोकेशन में आपने यहाँ पे डालना है अपना बिजनेस का जो एड्रेस होगा उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपकी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आपका जो वेबसाइट का जो एड्रेस है, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, इसको आप यहाँ से अगर कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप चले जाएं गूगल मैप्स के ऊपर। गूगल मैप पे चले जाएं और गूगल मैप पे जाने के बाद जब अपना ये एड्रेस आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने एड्रेस यहाँ पे अपना डाला, उसके बाद आप ये जो गूगल के जो बाहर ऊपर ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे यूआरएल जहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको दिखेगा आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये देखें एट दी रेट के बाद जो सबसे पहला जो वर्ड अल्फाबेट, ये न्यूमेरिक्स में आपको ये नजर आ रहे होंगे नंबर्स, ये हमारा सबसे पहला जो होता है ये होता है हमारा लैटिट्यूड। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एट दी रेट के बाद से लेके ये कॉमा तक, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने डाल दिया यहाँ पर लैटिट्यूड में। इसके बाद हम लॉन्गिट्यूड करेंगे, लॉन्गिट्यूड इसी के बाद जो होगा एट द रेट के बाद, जब कॉमे के बाद दूसरा ये माइनस के निशान के बाद से, ये हमारा दूसरा लॉन्गिट्यूड होगा यहाँ तक। इसको आप यहाँ से एक सेकेंड,
तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे ये लॉन्गिट्यूड को और इस तरीके से यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे। ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से आप गूगल मैप्स पे जाके अपना एड्रेस डाल के यहाँ से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उठा सकते हैं। इसके बाद जिस कंट्री में आप आपकी वेबसाइट आप टारगेट कर रहे हो वहाँ वो उस कंट्री का कोड डाल देना आपने, जैसे कि यूएसए, मैं यूएसए में कर रहा हूँ तो यूएसए आपने डाल दिया, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद जिस स्टेट में आप काम करें उस स्टेट का आपने यहाँ पे नाम डालना है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ न्यू जर्सी में तो मैं यहाँ पे न्यू जर्सी डाल दिया। ठीक है, इसके बाद जिस सिटी में आप काम कर रहे हैं उस सिटी का नाम आपने डालना है। मैं काम कर रहा हूँ, सिटी का नाम है वेन, तो ये वेन मैंने डाल दिया, न्यू जर्सी में है ये मैंने यहाँ पे सिटी का नाम डाल दिया। ठीक है जी। इसके बाद हम चले जाते हैं डेट वाले टैब के अंदर। डेट वाले टैब में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इंसर्ट डेट पे क्लिक, टेक इन डेट लिखा हुआ है, इसमें आपने इंसर्ट पे क्लिक करना। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट करनी है, वो डेट सेलेक्ट करनी है बैक डेट। जिस डेट में आप काम कर रहे हो, जैसे आज यहाँ पर तारीख है 6 तारीख, तो आपने यहाँ पर 5 तारीख सेलेक्ट करनी है, एक दिन पीछे की डेट सेलेक्ट करनी है। ये मैंने 5 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। ठीक है जी। इसके बाद ये आता है टाइम जोन। टाइम जोन में आपने ये देखना है यहाँ पर टाइम जोन में आपने देखना है जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ न्यू जर्सी में, उस स्टेट को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं न्यू जर्सी में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी, तो यहाँ पे मैं उसमें उसको सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है इस लिस्ट में आपको अपने स्टेट का नाम नजर नहीं आ रहा बिल्कुल, जैसे कि मैं न्यू जर्सी में काम कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर न्यू जर्सी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो इस ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप चले जाओगे मैप के ऊपर और यहाँ पे लिखोगे न्यू जर्सी, जो आप स्टेट में जिस स्टेट में काम कर रहे हो। आपने लिखा न्यू जर्सी और इसको एंटर किया। न्यू जर्सी जब आप एंटर करोगे जिस स्टेट में आप काम करो, तो आपको उसका यहाँ पर एक मैप नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपके स्टेट के साथ जो सबसे करीबी दूसरा स्टेट या सिटी है वो कौन सा है। अब देखिए जैसे कि ये न्यू जर्सी के साथ, ये न्यू जर्सी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको देखें इसके बिल्कुल बॉर्डर के साथ है न्यूयॉर्क, बिल्कुल न्यू जर्सी के साथ है। तो अगर न्यू जर्सी आपके इस लिस्ट में टाइम जोन की लिस्ट में मौजूद नहीं है, या जो भी स्टेट आप जिस स्टेट में काम कर रहे हो वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आपने जाना है गूगल मैप पे अपना टारगेटेड स्टेट का नाम डालना है और देखना है कि उससे के करीब करीब सबसे करीब कौन सा स्टेट मौजूद है। आपने उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका टारगेटेड स्टेट यहाँ मौजूद नहीं है तो आपने उस स्टेट को यहाँ पे उठा लेना है जो कि आपके टारगेटेड स्टेट से बहुत करीब हो या बिल्कुल नियरेस्ट हो। तो यहाँ पे न्यू जर्सी नहीं है तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क उठा लूंगा क्योंकि वो बिल्कुल न्यू जर्सी के साथ साथ ही मौजूद है। ये हम यहाँ से न्यू जर्सी की जगह न्यूयॉर्क हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये न्यूयॉर्क, एक सेकंड, न्यूयॉर्क घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। आई थिंक न्यूयॉर्क, ये देखें जी, ये न्यूयॉर्क आ गया। ये न्यूयॉर्क हमने स्टेट टाइम जोन का सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। ये टाइम जोन आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद क्रिएट डेट, क्रिएट डेट में आपने यहाँ पे वो डेट उठानी है जो कि आपने ऊपर टेकन डेट में उठाई है। तो हम यहाँ पे गेट फ्रॉम टेकन डेट, जो हमने टेकन डेट उठाई है वही हम यहाँ पे उठाएंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेट आपने टेकन डेट में उठाई है वही डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। रिलीज डेट में भी आपने यही डेट डालनी है जो आपने टेकन डेट और क्रिएट डेट में डाली है। रिलीज डेट पे आप क्लिक करेंगे तो रिलीज डेट में भी आपने एक दिन पीछे की डेट डालनी है जो कि आपने टेकन डेट और क्रिएट डेट में डाली है। ठीक है जी। इसके बाद ये भी हो गया, सोर्स डिस्क्रिप्शन भी आपने डाल दी, लोकेशन भी आपने डाल दी, कैटेगरी कीवर्ड्स भी आपने डाल दिए, डेट भी आपने डाल दी। ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है सेट करंट वैल्यूज फॉर ऑल सिलेक्टेड इमेजेस। ये आपको यहाँ पे बटन नजर आ रहा होगा, सेट करंट वैल्यूज फॉर ऑल सिलेक्टेड इमेजेस। आपने इस बटन पे क्लिक करना। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आपने क्या करना है, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना। चेंज पे क्लिक करने के बाद आपने जस्ट इसको ओके कर देना। ये आपने ओके कर दिया तो जितनी भी आपने भी चेंजेस किए हैं, जितनी आपने इमेजेस सेलेक्ट की थी, वो ये सारी इमेजेस के ऊपर ये सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। ये नीचे आपको ये देखें, ये सारी इमेजेस नजर आ रही हैं, ये सारी इमेजेस यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो ये सारी इस तमाम सेटिंग्स के ऊपर, सेटिंग इन तमाम इमेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपने जस्ट इसको यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से, ये आपको नजर आ रहा होगा, सेव ऑल चेंजेस टू इमेजेस फाइल, इमेज फाइल, आपने इस पर क्लिक करना। तो ये सारी फाइल्स आपको देखें यहाँ पर अभी लोडिंग होती हुई नजर आएगी। अभी ये 0% है।
ये देखें ये 100% हो जाएगा। तो ये सारी फाइल्स हमारी उसी फोल्डर में सेव हो जाएंगी जिस फोल्डर में पहले से जो हमने सेलेक्ट किया था, उसी फोल्डर में एक और फाइल बन जाएगी और ये सारी इमेजेस उसमें जाके सेव हो जाएंगी। ये देखें कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग का हमने फोल्डर खोला था। अब मैं यहाँ से आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि हमारी जो फाइल्स हैं वो कहाँ सेव हुई हैं और किस तरीके से सेव हुई हैं। अच्छा, जियो सेटर को आपने बंद कर देना है, इसके बाद जियो सेटर का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हम चले जाते हैं कमर्शियल वाले फोल्डर में। एक्स्ट्रा टैब्स में ज़रा बंद कर देता हूँ। ये देखेंगे कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग का मैंने फोल्डर खोल लिया और यहाँ से हमने ये तस्वीरें थी जो हमने यहाँ पे अभी हमने जियो सेटर में ऑप्टिमाइज की हैं। अच्छा, जो पहले तस्वीरें होंगी वो कुछ इस तरह की नजर आएंगी, उसके बाद जो आपने अभी ऑप्टिमाइज की होंगी वो तस्वीरें आपको इस तरह नजर आएंगी, वो तस्वीरें विजिबल होंगी। और जो पुरानी वाली तस्वीरें होंगी वो कुछ इस तरह की नजर आएंगी। पुरानी वाली तस्वीरों को आपने डिलीट कर देना। इसको आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये अब किसी काम की आपकी नहीं है। इसको आपने यहाँ से, सॉरी, तो आपने यहाँ से डिलीट कर देना। अब ये जो तस्वीरें थी ये आपकी यहाँ पर आ गई जो आपने ऑप्टिमाइज किया। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, आपने किसी भी तस्वीर के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है और इसके बाद प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने यहाँ पे डिटेल में क्लिक करना है और डिटेल में क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर आपका जो आपने वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। टाइटल में हमने डाला था कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग, तो ये देखें आपको कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग यहाँ पे वेन एंजिन नजर आ रहा है। सब्जेक्ट में हमने डाला था एयर डक्ट क्लीनिंग वेन एंजिन। रेटिंग हमने 5 स्टार इसको दे दिया। अच्छा, बेस्ट कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग हमने यहाँ पे अपने डाले थे सपोर्टिंग कीवर्ड्स, तो ये सारे सपोर्टिंग कीवर्ड देखें आपको नजर आ रहे होंगे। बेस्ट एयर डक्ट क्लीनिंग, कमर्शियल एयर डक्ट क्लीनिंग, नेरमी कमर्शियल किचन डक्ट क्लीनिंग, इंडस्ट्रियल डक्ट क्लीनिंग, ठीक है। ये आपको सारे यहाँ पे नजर आ गए। टेकन डेट जो हमने डाली थी वो टेकन डेट एक दिन पीछे की 4 तारीख फरवरी आपको नजर आ रही होगी। और कॉपीराइट में आपकी जो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपने यहाँ पे डाल दिया, वो आपको अच्छा, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो आपको वहां पर डाली थी लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही, लेकिन ये गूगल की नज़र में वो इन्फॉर्मेशन शो हो रही होंगी लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन वो सब कुछ इमेजेस की इंफॉर्मेशन के अंदर सेव हो जाती हैं। गूगल उन सबको पढ़ सकता है लेकिन विजिबल यहाँ पर हम नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ये जी हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाले थे, ये लैटिट्यूड भी आ गया, ये आपको नजर आ रहा होगा, लॉन्गिट्यूड भी आ गया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। इस तरीके से हमारी यहाँ पर जियो सेटर के थ्रू हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से होगी। इसको हम यहाँ से ओके करते हैं तो ये हमारी सारी इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन जियो सेटर के थ्रू ये कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम अपना इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।